हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना सोशल साइकोलॉजी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था और एटीट्यूड के कौन से मॉडल हैं जो एटीट्यूड चेंज के लिए जो मॉडल बने हैं वो, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड डेवलपमेंट के लिए एंड एटीट्यूड चेंज के लिए। ठीक है, एटीट्यूड का हमने कंप्लीट कर लिया टॉपिक। आज हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रीजुडाइज। ठीक है, अब ये किस में आता है? सोशल बिहेवियर में आता है। सोशल बिहेवियर क्या है कि आप कैसे सोशली किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आप उसकी तरफ कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखेंगे और कुछ नेगेटिव एटीट्यूड भी रखेंगे। ठीक है, पर जो प्रिजुडाइज है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो मेनली आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, स्पेशली जो आपका आउट ग्रुप है उसके लिए, या जो आपकी मतलब जो दूसरे इंडिविजुअल के लिए जो आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं उसको हम प्रिजुडाइज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया प्रिजुडाइज के, और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? प्रिजुडाइज के बारे में पढ़ेंगे, उसका ओरिजिन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट के बारे में, सोशल कैटेगराइजेशन के बारे में, ये सब इसके अंडर आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपके इसमें मेन कंसेप्ट, जैसे क्या क्या और चीज़ें इसमें आती है। स्केप कोटिंग आ गया, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपिटेंसीज आ गई, चैलेंजिंग प्रिजुडाइज कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले आ गया प्रिजुडाइज, क्या आ गया? पावरफुल नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द मेंबर ऑफ सम सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन देयर ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले आ गया कि जो प्रिजुडाइज है ये क्या है? आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, आप किसी पर्टिकुलर जो आउट ग्रुप है उसकी तरफ जो आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं वो क्या आपका प्रिजुडाइज बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? यह डायरेक्ट, यहाँ तो अगर डायरेक्ट इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट हो, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या हो गया? दो ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो, और वो मेनली किस वजह से होता है? कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन मेन सोर्स होता है किसका? प्रिजुडाइज का। जैसे कि रिसोर्स कम है और जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा है, तो उधर भी क्या हो जाएगा? प्रिजुडाइज अराइज हो जाएगा। तो आगे रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में हम अलग से लेक्चर लगा के पढ़ेंगे। जो आपकी मेन बेसिक थ्योरीज़ हैं इसमें रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी आ गई, बैलेंस थ्योरी आ गई, इक्विटी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी या सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरीज अलग से पढ़ेंगे, इसमें इसको मत काउंट करना। तो जो सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये भी इसका बेस है किसका? प्रिजुडाइज का। प्रिजुडाइज स्टेम्स फ्रॉम कंपटीशन बिटवीन सोशल ग्रुप ओवर वैल्यूड कमोडिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब दो ग्रुप्स के बीच में जब किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लेके कंपटीशन होता है तो प्रिजुडाइज अराइज होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रुप है उसको तो हम फेवरेबल एटीट्यूड शो करते हैं, बट जो आउट ग्रुप है उसको एज ए हम एनिमी कंसीडर करते हैं और अपने ग्रुप को ज़्यादा सुपीरियर कंसीडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आउट ग्रुप। सेकेंड आ गया आपका सोशल कैटेगराइजेशन। इसमें क्या होता है? अस वर्सेस देम या वी वर्सेस दे। ठीक है, मतलब हमारा अस आ गया, हमारा खुद का ग्रुप, दे आ गया मतलब दूसरों का ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? अस वर्सेस देम इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे इसमें हम आउट ग्रुप और इन ग्रुप क्या करते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं ग्रुप को, और जो खुद का ग्रुप होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो आउटर होता है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। फिर आ गया अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर। ये क्या आपका? the tendency to make more favorable attribution about member of one's own group than about member of other group। अब देखो एट्रीब्यूशन क्या है, इसका अलग से टॉपिक है ये। बट एट्रीब्यूशन क्या होता है? जब हम किसी के बिहेवियर को कुछ कॉज देते हैं कि अगर ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है तो ये क्यों कर रहा होगा, या तो हम उसको सिचुएशनल कॉज देते हैं या फिर उसको पर्सनल कॉज देते हैं, या उसको मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, तो ये अलग से टॉपिक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। बट इधर आपको पता होना चाहिए एट्रीब्यूशन क्या होता है। हम दूसरों के इंडिविजुअल को जब क्या करते हैं, कुछ कॉज देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर क्या है कि हम फेवरेबल कॉज देते हैं अपने ग्रुप के या खुद के ग्रुप के मेंबर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर। तो ये भी क्या है? इसकी वजह से भी प्रिजुडाइज अराइज होता है। थर्ड आ गया रोल ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं और बाकी ग्रुप मेंबर्स क्या कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप की तरफ हेट वाली फीलिंग शो कर रहे हैं या नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो आप भी ओबियसली वही चीज़ लर्न करेंगे। तो या आपकी फैमिली, एक फैमिली दूसरी फैमिली की तरफ ऐसे कुछ नेगेटिव चीज़ें शो करती है, तो जो
आगे बच्चे होंगे वो भी वैसे ही जनरेशन आगे वैसे वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके हम रोल क्या करती है जो सोशल लर्निंग है, इस तरीके अपना रोल प्ले करती है किसमें, प्रेजुडाइज में। फोर्थ आ गया आपका कॉग्निटिव सोर्स ऑफ प्रेजुडाइज। अब देखो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, आपको 3-4 टाइप दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कॉग्निटिव इसमें वो क्या है, सोर्स क्या है। तो जो स्टीरियोटाइप है वो क्या है आपका, कॉग्निटिव सोर्स है प्रेजुडाइज का, ठीक है। अब स्टीरियोटाइप क्या होता है कि कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है दैट सजेस्ट ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ ए स्पेसिफिक सोशल ग्रुप शो सम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक क्या होता है ना, रॉन्ग बिलीफ या हमारा रॉन्ग आइडिया होता है, ठीक है, जो कि हमें लगता है ऐसा है बट वैसा नहीं होता। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती हैं, तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उनकी, ठीक है। अब ज़रूरी अगर 1-2 लड़की नहीं करेगी या 1-2 लड़की अगर गलत चला रही है, जैसे आजकल जो आप मैक्सिमम वीडियोस देखते हो वो स्कूटी वाली होती है कि लड़की ने मतलब सीधा लेके चली गई स्कूटी या ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उधर से हम क्या एस्टिमेट लगा लेते हैं कि सारे ही ऐसे होंगे। तो ये क्या हो गया, आपकी एक स्टीरियोटाइप सोच है, मतलब हमारा रॉन्ग बिलीफ है किसी चीज़ को लेके। और ये क्या होता है, टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और अगर आप कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करोगे तो हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसमें, स्टीरियोटाइप में। फिर आ गया आपका स्केप गोटिंग। स्केप गोट क्या आ गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार पेपर में पूछ चुके हैं, मैच द फॉलोइंग में, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल देके नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें पता होना चाहिए स्केप गोट क्या है। स्केप गोट क्या होता है कि मेजॉरिटी ग्रुप होता है जो वो क्या करता है, सारा ब्लेम किस पे डालता है, मिनॉरिटी ग्रुप में। मतलब जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो लेस पावरफुल होते हैं, उनमें क्या करते हैं, सारा ब्लेम डाल देते हैं किसके लिए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केप गोटिंग। ये क्या, इसको हम ये भी बोलते हैं ग्रुप बेस्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन। तो ग्रुप बेस में मतलब हम जो फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका होता है ग्रुप बेस का, वो क्या आ गया आपका, एक स्केपगोट बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपिहेंसी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, जो ग्रुप टारगेट बढ़ रहा है प्रेजुडाइज का, वो क्यों है टारगेट, क्योंकि वो अपनी हालत के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर कोई किसी ग्रुप की तरफ बाकी ग्रुप बड़ी नेगेटिविटी शो कर रहे हैं या उन पे ही हर एक चीज़ का ब्लेम डाल रहे हैं, तो अगर वो ग्रुप अगर खुद के ग्रुप को अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेगा, ठीक है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट नहीं करेगा किसी पर्टिकुलर टास्क को के रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो खुद की हालत का खुद ही जिम्मेदार, ठीक है, कि अपने आप को ब्लेम करने के लिए अगर वो आगे से मतलब कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट नहीं कर रहा है या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपेडेंसी। जब खुद की हालत के लिए कोई ग्रुप खुद ही जिम्मेदार होगा, वो मतलब ऐसे चीज़ कर रहा होगा कि उसको वो प्रेजुडाइज का क्या बन रहा होगा, टारगेट बन रहा होगा, तो उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया आपके कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम प्रेजुडाइज कम कर सकते हैं। सबसे चैलेंजिंग प्रेजुडाइज क्या आ गया, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ प्रेजुडाइज। मतलब हमें इस साइकिल को ब्रेक करना होगा, मतलब लर्निंग नॉट टू हेट। हमें बाकियों को भी सिखाना होगा कि आउट ग्रुप के साथ मतलब अच्छे से बिहेव करो, या फैमिली में अगर आप जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाओगे कि हेट नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, या कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, प्रेजुडाइज का साइकिल क्या हो सकता है, टूट सकता है। डायरेक्ट इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट, हम डायरेक्ट जो इंटरग्रुप 2 ग्रुप्स हैं उनके बीच हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं ताकि प्रेजुडाइज कम हो जाए। और इसमें क्या आता है, कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस और एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस और एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस क्या होती हैं, और ये पेपर में आ सकता है। और सबसे कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें प्रेजुडाइज रिड्यूस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, आपकी कोऑपरेशन आ जाएगा और इंटरडिपेंडेंस आ जाएगी 2 ग्रुप्स की। ऐसा कुछ काम देंगे कि जिसमें वो एक साथ एंगेज होकर काम करे, तो उससे क्या होता है कि प्रेजुडाइज कम हो सकता है। नेक्स्ट आ गया आपका एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो एक ग्रुप का मेंबर है उसको पता होना चाहिए कि मेरे ग्रुप का मेंबर जो आउटर ग्रुप के साथ क्या है, क्लोज कॉन्टैक्ट में है, और वो उसके साथ मतलब वो उसके फ्रेंड है। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ प्रेजुडाइज शो करती हूँ और मुझे पता है कि जो मेरी फ्रेंड है वो उस ग्रुप के लिए
मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड शो करती है, उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो उसके फ्रेंड है, तो इससे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली मेरा प्रेजुडाइज उस ग्रुप की तरफ कम हो जाएगा। अब आ गया रीकैटेगराइजेशन। तो हमने जो बाउंड्री सेट की हैं, ये कि ये चीज़ हमारी है, ये हमारी नहीं है, ये किसी और की है, ये बाउंड्रीज़ को हमने क्या करना पड़ेगा, इनको रीसेट करना पड़ेगा। उससे भी प्रेजुडाइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई जैसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारी स्टेट का है, ये दूसरी स्टेट का है। तो अगर हम ये सोच के चले कि हाँ नहीं हम सारे एक ही कंट्री के हैं, तो क्या होगा, प्रेजुडाइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये था आपका प्रेजुडाइज का टॉपिक, और इसमें जितने मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे मैंने सब कवर किए हैं, ठीक है। और मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो सारा मटेरियल है ये NCERT और रॉबर्ट ए बैरन की जो 5th एडिशन बुक है ये उसमें से है। तो उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कोई भी चीज़ थी तो वो क्या है, सब इसमें कवर है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोशल कॉग्निशन। इसके जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, स्कीमा, प्रोटोटाइप, फिर परसुएशन, उससे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।